मेरा फला फला बेटा, बताओ डॉगी कैसे बोल के दिखाता है? गुगु 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 गुगु, बताओ ना, बताओ कैसे बोलता है डॉगी? मैं फिर बुबू दूंगा, बुबू। हाँ मेरा बेटा बताओ। वाउ 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 वाउ। अबे इसमें तो बुबू है ही नहीं सर। चल खाली फीडर ही चूप ले। भी अगले दिन एक क्लिप उनका आजकल बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें वो एक किसी बुजुर्ग का वाकया सुना रहे हैं। मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। कि वो बहरी जहाज में सफर कर रहे थे। हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। ये किताब है तज़किरा गौसिया, ये गौस अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के मलफूज़ात। फरमाते हैं मैं हज करने के लिए गया और मैं बंबई बंदरगाह से बहरी जहाज पे बैठा। कहते इसी तरह जहाज बंबई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज आगे गया होगा तो एक बाबा जी आ गए और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा? तो कहते मेरे वाला साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज बंबई बंदरगाह तू चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आएगा। कहते हैं बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल। मेरे वाला साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफा मेरे वाला साहब भी गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे घर, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुम लिया सकते हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाला साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी? हुदैदा, फिर कौन सी आएगी? अदन, फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी। तज़किरा गौसिया, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफ़े नहीं लिखे जी। सरकार इस तरीके से कोई ट्रैवल कर सकता है? आप भी तो अब हाथ डाल के तबरक लेने की कोशिश कर रहे हो ना। मिर्ज़े की अम्मी तो शायद कोई नहीं है, जैसा है मुंह चपेड़ वैसी। अल्लाह से डर जाए, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? और मेरा मासूमाना सवाल है, आपके सारे बुजुर्ग बहरी जहाजों में जाते थे जब हज और उम्रे के लिए, तो आप तो कहते हैं बुजुर्गों का मुकाम बहुत बुलंद है। अगर वेल मछली तैर सकती है, शार्क मछली तैर सकती है, तो आपके बाबे समुद्री रास्ते तैर के क्यों नहीं वहां पहुंचते थे? बालिक बालिक। हाँ आए हो ना दाढ़ तले हो। इसमें एक टेक्निकल गलती उनसे हो गई है, वो मैंने हाईलाइट करनी है। सारा दा उमरा, सारा दा आज फारग हो गया। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये लम जो है ना वो जद्दे से बहुत पहले आता है, जहां आपने एहराम बांधना होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओ बाबा जल ही निकलिया ਤੁਹਾਡਾ। हाँ ओनू जड़ा मैं कहना ਤੁਹਾਡੇ बाबिया नू ना नमाज दा पता ना हज रोजे दा पता, ओ बाबा एडा जाली सी, उसको चाहिए था ये लम पे पहले वो रोकता और कहता कि भाई मिकात शुरू हो गया, एहराम बांध लो। उसने डायरेक्ट सबको जद्दे बुझा दिया, सारे उधर दम वाजिब करा छड़ा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ दोबारा से जो है वो अपना जब भी मुंह खोलते हैं तो जारी बात है उसमें से गंद के अलावा तो कुछ निकलता नहीं। तो इस दफ़ा भी इन्होंने जो है ना वो वही अपनी आवाम को धोखा, फ्रॉड, फरेब, झूठ, दजल से काम लेते हुए इन्होंने फिर मिसबाई साहब के ऊपर जो है ना वो जनाब कीचड़ उछालने की कोशिश की है, जो कि इनकी आदत है उलमा के ऊपर कीचड़ उछालना, औलिया अल्लाह के ऊपर कीचड़ उछालना, सहाबा इकराम के ऊपर कीचड़ उछालना। अब ये देखिए यहाँ पे मिर्ज़ा साहब का फ्रॉड देखें कि ये जो इलाका है जहाँ पे मीकात है, जहाँ पे लोग एहराम बांधते हैं, वो इलाका जो है वो समंदर से कम 35 किलोमीटर आगे है, लेकिन यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ने सर्कल किया है। यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जहाज़ लंगर अंदाज हो सकता है, हालांकि यहाँ पे ना तो बंदरगाह है और ना ये इलाका जो है ये बॉर्डर का हिस्सा है, समंदर का जो बॉर्डर है। ठीक है, ये 35 किलोमीटर जो है ये अंदर जाके मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद जो मिर्ज़ा साहब का दूसरा झूठ है, जो दूसरा दज्जल है, ये आप देख सकते हैं जद्दा जो है ये मक्के से आगे है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आज के दौर में जो लोग हवाई जहाज़ के ज़रिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका भी हज ज़ाया हो गया, उम्रा ज़ाया हो गया उनका, क्योंकि मीकात तो पीछे रह गया। ठीक है ना, तो ये मिर्ज़ा साहब का एक फ्रॉड, दजल, झूठ, और इसके जो आवाम है, जो उसको सुनने वाले हैं, वो इससे भी बड़े जाहिल हैं। ये ख़ुद तो जाहिल है ही है, लेकिन इसको सुनने वाले इससे भी बड़े जाहिल हैं। मैं
कि भाई ये कहाँ पे कौन सी किसी आयत में लिखा हुआ है, कहीं पे किसी जनाबे वाला जो है वो हदीस में लिखा हुआ है कि मक्के से अगर आगे गुजर जाएंगे तो वो आपका हज ज़ाया हो जाएगा, उम्रा ज़ाया हो जाएगा। या आप ख़ुद मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि इलाका जो है ये 35 किलोमीटर जो है ना, ये जनाब बॉर्डर से जो है ना ये आगे अंदर है, जिसको कि इसने धोखे से, फ्रॉड से, पिछली जो मैंने तस्वीर दिखाई थी उसमें आप देख सकते हैं, यही तस्वीर इसने लगाई है अपनी वीडियो के अंदर, जो उसने धोखा देने की कोशिश की है। तो जो बंदा धोखाधड़ी का आदी हो जाए ना, जो फ्रॉड का, चोरी का आदी हो जाए, उसके लिए बेहतर ये होता है कि उसकी हर चीज़ को जो है ना एक दफ़ा काउंटर चेक कर लिया जाए। तो मेरी भी गुजारिश ये है कि जो हमारे जो मुसलमान सुन्नी भाई हैं, मेरी गुजारिश है कि इसकी जो भी वीडियो देखते हैं ना, उससे मुतासिर होने की बजाय जो है ना एक दफ़ा उसको काउंटर चेक लाजमी कर लिया करें। हूं हर चीज की इंजीनियरिंग होएगी, आप उंगली भी लगाए ना ऐसे उठ जाता है, ठीक है ना। हमने जरा सी उंगली कराई ना ऐसे खड़ा हो गया। अब वो जब खड़ा हुआ है जनाब परेशान है, खलो क्यों गया है, बाओ इनू बाओ, ये नहीं सर पैंदा हुण, ये नहीं सर पैंदा, ये खलो गई जेहड़ी शै है। तो मेरी बुजुर्गी पे लानत हो, लानत मेरी बुजुर्ग, आमीन। बस एडी को जनाब इल्मी किताबी ते मुजाहिदे मिलत होंदे ने।